हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ज़ारा वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ माय करंट लाइफ अपडेट कि मैं सब कुछ कैसे मैनेज कर रही हूँ, मेरा प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ। और भी आप सबको पता है कि हमदू हुआ है, 1 मंथ हो गए हैं हमदू को हुए। और ये अच्छी बात है कि टाइम का पता नहीं चला है, 1 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं मेरे हमदू को। और रात भर ये उठता है तो मैं सो भी नहीं पाती, नींद अच्छे से पूरी हो भी नहीं पा रही है। और दिन में नींद बहुत कम आती है क्योंकि दिन में भी ये जगता है ज़्यादातर, 1-1, 2-2 घंटे में ये उठ जाता है, उसको फीड कराना पड़ता है इसीलिए। बट ये रात में 3 घंटे 4 घंटे लगातार सोता है। 11 बजे से ये सोता है तो सीधा 2 बजे या 1 बजे उठता है, तो ये बात काफ़ी अच्छी है इसकी। तो उस बीच में मैं सो जाती हूँ क्योंकि दिन भर मुझे सोने का मौका नहीं मिल पाता है, इसीलिए क्योंकि घर के भी काम होते हैं। ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि बेबी सो जाए तो खुद भी सो जाना चाहिए, इससे नींद भी पूरी हो जाती है। बट मेरे साथ ऐसा नहीं होता क्योंकि बेबी सोता है तो मुझे और भी काम होते हैं, तो इस वजह से मैं उसके साथ नहीं ऐसा कर पाती कि सो जाऊं वो भी सो जाए, तो नींद इसीलिए भी पूरी नहीं हो पाती। तो अभी मॉर्निंग में तो ये बहुत जल्दी उठ जाता है, ये 5 बजे उठ जाता है और फिर 7 बजे उठ जाता है। हर 2 घंटे में ये उठता है और सबसे ज़्यादा तो ये 7 बजे से लेके 11 बजे तक जागता है सुबह, उसके बाद ही ये सोता है और थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे उठता है। तो न्यूबॉर्न बेबीज़ की कुछ ऐसी ही स्लीपिंग हैबिट्स होती है, अब क्या ही कर सकते हैं इसमें। तो सुबह सुबह ये उठ गया है तो मैंने इसको जल्दी से, इसके लिए मैंने फार्मूला मिल्क तैयार किया। और आप लोग पूछ रहे थे ब्रेस्ट फीड क्यों नहीं कराती हो, तो मैं बता चुकी हूँ इतना अच्छा मिल्क प्रोडक्शन नहीं है और ये इसका पेट भी नहीं भर पाता है और ये रोता है, इसलिए फिर मुझे फार्मूला मिल्क ही देना पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि फिर पेट नहीं भरेगा तो कैसे चलेगा। क्योंकि माँ अपने बच्चे को भूखा कैसे ही देख सकती है, इतने कम मिल्क में थोड़ा ही ना उसका पेट भरेगा, इसीलिए। और डॉक्टर ने ही दिया था और अभी मैंने चेंज किया है फार्मूला मिल्क, बिकॉज उसकी जो पॉटी थी वो टाइट हो रही थी और डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने भी दूसरा फार्मूला मिल्क सजेस्ट किया है, लैक्टोजन प्रो करके है एक, तो वो वाला सही रहता है। फिर मैंने इसको फीड करा के सुला दिया और ये सो जाता है ना, तो सारे काम मैं जल्दी करने की कोशिश करती हूँ ताकि ये उठे ना, उससे पहले मेरा काम हो जाए। तो कुछ ड्राई फ्रूट्स मैं भिगो के रख देती हूँ, अभी वो ही खा रही हूँ सुबह। और इतने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि ये डेकोरेशन कब हटेगी, तो मुझे मौका ही नहीं मिल पा रहा था कि डेकोरेशन हटाऊँ। और बलून तो जब ही निकल गए थे, वो अब पता नहीं कैसे अपने आप ही पिचक गए थे, तो बलून तो अपने आप निकल जाते हैं लेकिन ये अपने आप नहीं निकलने वाला, इसको तो निकालना ही पड़ता है। तो बेबी जब तक सो रहा है मैंने सोचा मैं इसको निकाल देती हूँ और थोड़ा बहुत काम है उसको निपटा लेती हूँ, क्योंकि वो उठ जाएगा उसके बाद मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। क्योंकि उसे भूख नहीं भी लगती है तब भी वो रोता है, पता नहीं कैसी आदत है उसकी। क्योंकि मैंने सुना है ज़्यादातर बच्चे भूख लगती है तभी रोते हैं, बट उसको भूख नहीं लगती तब भी वो रोता है। और गोदी में लो ना तो चुप हो जाता है, उसको टहलाओ, ऐसे गोदी में लो कंधे से लगाओ तो वो चुप हो जाता है। तो वो कुछ इस टाइप का ही है, पता नहीं ऐसा क्यों है वो। और टॉयलेट वगैरह कर लेता है तब भी उठ जाता है, तो चेक करते रहना पड़ता है क्योंकि दिन में मैं ज़्यादातर उसको पजामा पहनाती हूँ। फिर मैंने बेबी के लिए पानी गर्म किया, उसको मैं नहलाने वाली थी। थोड़ा ना ठंड स्टार्ट हो गई है, इसीलिए मैं उसको पजामा पहनाने लगी हूँ, क्योंकि लंगोट में जो है खुला रहता है पूरा और मैं उसको उड़ाती हूँ। क्योंकि अभी थोड़ा ना यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है, इसीलिए उसको मैं डेली नहीं नहला रही हूँ क्योंकि यहाँ ठंड लगती है हल्की सी, इसीलिए आज मैं उसको नहलाने वाली थी। तो मैंने उसकी मालिश कर दी थी पहले ही और नहला चुकी हूँ मैं, यहाँ पे उसको कपड़े पहना रही थी। और नहलाने के लिए मैं नीचे कुछ बिछा के उसको नहलाती हूँ, तो आप लोग कितने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि ये मतलब पैरों पे ऐसे लिटाल के नहलाते हैं, ऐसे नहीं नहलाते बेबी के साथ, ऐसा मत करो। और वो जो वीडियो थी ना वो थोड़ा फास्ट मोशन में थी, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बेबी के साथ थोड़ा ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। मेरा बेबी काफ़ी कंफर्टेबल रहता है, उसको बिल्कुल भी ऐसे रोना वगैरह नहीं आता है।
तो मैं उसको इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो के अच्छे से नहलाती हूँ। ऐसा नहीं है कि उसको चुभता है कुछ भी या वो रोता है, रोता होता तो मैं नहीं ऐसे करती। और बच्चे तो बहुत रोते हैं यार, मैंने देखा है नहाते टाइम, बट ये नहीं रोता है। जब मैं इसको नहलाती हूँ ये चुपचाप नहा लेता है। हाँ, अगर इसका मूड ख़राब है, जैसे इसने भूख वगैरह लगी है तो रोता है, बस ज़्यादातर ये चुप ही रहता है। काफ़ी सीधा है ये बेबी मेरा। तो इसको मैंने नहला दिया, इसको टोपी भी लगा दी ताकि हवा ना लगे, और फ़ैन मैं ऑफ़ कर देती हूँ जब भी इसको नहलाती हूँ या मालिश वगैरह करती हूँ, क्योंकि कपड़े उतारने पड़ते हैं इसके, तो इसे ठंड ना लग जाए इसीलिए, क्योंकि यहाँ तो मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा है इसीलिए। और इसको आज मैंने ये रेड कपड़े पहनाए, और नहाने के बाद ना ये काफ़ी फ्रेश फ़ील करता है, काफ़ी अच्छा लगता है इसको नहाने के बाद, काफ़ी खुश हो जाता है और खेलने लगता है और हँसता भी है। ये काफ़ी अच्छे से खुश हो जाता है नहाने के बाद। और उसके बाद मैंने इसको ये दवाई दी, क्योंकि ये डॉक्टर ने दी है, ये विटामिन डी की है एक, और एक है ऑल विटामिन्स करके, तो ये 1 साल तक पिलानी पड़ती है, विटामिन डी की कमी ना हो। और ये ऑल विटामिन्स ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है आपके बेबी के लिए। 6 मंथ या आई थिंक 1 साल, मैं तो 1 साल तक ही पिलाने वाली हूँ। और पूछ लूँगी, बाकी जैसा होगा मैं भी शेयर कर दूँगी। अभी काफ़ी ज़्यादा न्यू मॉम जो है मेरी वीडियोस देखती हैं, और कुछ प्रेग्नेंट भी हैं तो उनको नहीं पता होगा। बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तब भी हमें उनको ये दवाई देनी पड़ती है। ये सिरप होते हैं विटामिन डी और ऑल विटामिन्स करके, और जो डॉक्टर्स देते हैं वो भी ज़रूरी होता है। और इसको पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि बेबीज़ को टेस्ट आता होगा किसी चीज़ का, बट इसका फेस का रिएक्शन देख के ऐसा लगता है जैसे इसको टेस्ट मिलता हो, क्योंकि ये मुंह बना लेता है जब भी मैं इसको दवाई पिलाती हूँ किसी भी चीज़ की। इसको ऐसा लगता है जैसे ये कड़वी सी हो, और ये उगलता है, उल्टी टाइप की करता है, मुंह बनाता है। वैसे मैंने सुना है कि बेबीज़ को टेस्ट नहीं आता किसी भी चीज़ का। तो उसके बाद मैंने इसको दोनों ही दवाई दे दी, और उसके बाद काफ़ी शांत हो गया ये। वैसे तो उल्टी टाइप का मुंह बना रहा था। उसके बाद मैंने सोचा इसको सुला ही देती हूँ, क्योंकि मुझे नहाना भी है, और मुझे नहाने का तो सच में एक सपना हो गया आराम से नहाना मेरा। क्योंकि मैंने उस टाइम पे जब मैं प्रेग्नेंट थी, मैं 1-1 घंटे, आधा घंटे नहाती थी, और उस टाइम पे तो गर्मियाँ भी बहुत थी। और जब से मैंने बिल्कुल भी ऐसे नहीं नहाया, अब मैं नहाती हूँ बहुत कम टाइम में। उसके बाद बस इसको एक बार और मैंने फ़ीड कराया, बर्पिंग करवाई। बेबी को बर्पिंग करवाना काफ़ी ज़रूरी होता है, दूध पिलाने के बाद काफ़ी ज़रूरी होता है डकार दिलवाना। तो उसके बाद मैं इसको काफ़ी देर तक लिए रहती हूँ इस टाइप से, जब तक इसके मुंह से आवाज़ ना आ जाए, और आ जाती है तो उसके बाद मैं इसको सुला देती हूँ। और ये बहुत देर लगाता है, तब भी सोने में मचलता रहता है, थोड़ी देर में इसको भूख नहीं लगती, फिर भी इसको गोदी में काफ़ी अच्छा फ़ील होता है। इसको नीचे लेटा लो ना तो पता नहीं क्यों ऐसे मचलने लगता है, पता नहीं क्यों। उसके बाद मैंने इसको जैसे तैसे सुला दिया, और ये काफ़ी गहरी नींद में सो गया। उसके बाद मैं इसके पास से हटी, उससे पहले मैं इसके पास से नहीं हटती हूँ। फिर हमदू सो गया तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसके कुछ कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा कपड़े निकलते हैं रोज़ के। इसके बहुत सारे कपड़े निकलते हैं, काफ़ी सारे पजामे, काफ़ी सारी टी शर्ट पता नहीं है इसकी कैसे गीली हो जाती है। ऊपर से टॉयलेट इसके ऊपर मतलब टी शर्ट के पास आ जाता है, तो इसकी टी शर्ट्स भी गीली हो जाती हैं। और कभी कभी ना इसका जो है ये दूध पीता है तो वो भी मुँह से निकाल देता है कभी कभी, तो ऐसा होता है। वैसे तो बहुत कम ऐसा होता है, क्योंकि मैं इसको अच्छे से बर्पिंग करवाती हूँ। उसके बाद मैंने सारे कपड़े इसके वॉश कर लिए, काफ़ी जल्दी मैं काफ़ी जल्दी कपड़े धोने लगी हूँ पहले मैं बहुत टाइम लगाती थी, अब मैं हर काम जल्दी करने लगी हूँ। और फिर मुझे भूख भी लग रही थी और कुछ था नहीं घर में, तो मैंने सोचा जल्दी से मैं पोहा बना लेती हूँ, क्योंकि पोहा जल्दी बन जाता, और मैगी वगैरह रखी नहीं थी, तो मैंने सोचा पोहा रखा है वही बना लेती हूँ जब तक ये सो रहा है, क्योंकि फिर ये उठ जाएगा तो मैं नहीं बना पाऊँगी, अपना ख्याल में नहीं रख पा रही हूँ। इसीलिए मैं जैसे तैसे जो मिलता है जैसा होता है वो खा लेती हूँ, बस मेरा पेट भर जाए जैसे तैसे, क्योंकि फिर
इसके साथ मुझे रहना काफ़ी ज़रूरी होता है। उसके बाद मैंने जैसे तैसे पोहा बना लिया, जल्दी जल्दी में मैंने बनाया, ऐसे ही बना था बस, लेकिन काफ़ी सही लग रहा था फिर भी। और ये ना डर जाता है नींद में, कुछ आवाज़ें आती हैं ज़रा ज़रा में तो ये डर जाता है, पता नहीं क्यों। ज़रा सी भी आवाज़ आती है तो ये चौंक जाता है, इसलिए मैं इसको अकेला कम छोड़ती हूँ और बाहर का सारा काम मैं जल्दी जल्दी से निपटाती हूँ। तो कुछ बर्तन निकल गए थे जब मैंने पोहा बनाया था, उसके बर्तन, तो मैंने सोचा जल्दी से मैं जभी के जभी वॉश कर लूँ। जितने भी बर्तन निकलते हैं ना तो मैं हाल के हाल तुरंत में वॉश कर लेती हूँ, इकट्ठा नहीं करती हूँ अभी, क्योंकि इकट्ठा करूँगी और फिर इकट्ठा धोने में टाइम लगेगा, उतने टाइम में बेबी से दूर नहीं रह सकती, इसीलिए मैं जल्दी से जितने निकलते जाते हैं मैं वॉश करती जाती हूँ। जैसे ही वो उठता है तो फिर मुझे उसके पास ही बैठना पड़ता है, बिकॉज इसलिए। उसके बाद मैंने ये बर्तन वॉश किए और फिर मैं अंदर आके देखी कि वो अभी भी सो रहा है, तो मैंने सोचा चलो मैं इसके ऊपर मैं मच्छरदानी लगा देती हूँ और फिर मैं नहाने चली जाती हूँ। तो इसके ऊपर मैंने मच्छरदानी इसलिए लगाई क्योंकि मक्खी वगैरह कुछ भी इसके मुंह पे ना आए, इसको परेशान ना करे। और मच्छर भी अगर आ गए, वैसे तो दिन में मच्छर नहीं आते, रात में ही आते हैं ज़्यादातर, तो मैंने मच्छरदानी लगा दी, सेफ़ रहता है, सही रहता है। फिर मैंने अपने नहाने की पूरी तैयारी करी तो मैंने देखा कि ये मचल रहा था, तो मैंने सोचा रहने ही देते हैं अब यार। उसके बाद मैंने सोचा जब तक ये मचल रहा है, उठने में अभी इसको टाइम लगेगा, और फिर मैंने सोचा कि मैं नहा बाद में लूँगी, पहले मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे मैं नहाने के बाद ही वीडियो शूट करती तब ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन अभी मौके बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं, तो इसीलिए फिर मैंने पूरी वीडियो शूट करने की तैयारी कर ली। ऐसा कोई ब्रांड का शूट नहीं था, सिंपल सा मुझे एक वीडियो ऐसे ही अपलोड करना थी। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे कि बेबी बॉय के सिम्टम्स बताओ, तो वो सिम्टम्स बनाने के लिए मैंने वीडियो बताई थी। प्रेग्नेंट लड़कियों के लिए है वो वीडियो, तो अगर आपको भी बेबी बॉय के सिम्टम्स देखना है, वैसे तो ये सब रियल नहीं है, बट फिर भी अगर इंटरेस्ट है तो मैं वो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग चेक कर सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पे जाके डायरेक्टली भी देख सकते हैं। उसके बाद मैंने वीडियो शूट कर ली, फिर मैंने बेबी को नीचे लिटा दिए थोड़ी देर के लिए। फिर मैंने सोचा कि मैं बेडशीट चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि ये बेडशीट बहुत टाइम से बिछी थी, और इस टाइम पे तो हफ्ते में पहले मैं एक बार तो बेडशीट मतलब चेंज करती थी, हफ्ते में 2 बार ही कर लेती थी। बट अभी जो है ये बेडशीट 10 दिन से बिछी थी, क्योंकि ऐसे टाइम नहीं मिल रहा, तो इसीलिए मैंने अभी चेंज की है, बहुत टाइम के बाद मैंने, क्योंकि साफ़ सफ़ाई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जितनी हो सके मैं साफ़ सफ़ाई रखती हूँ, क्योंकि मुझसे ऐसे नहीं रहा जाता। और यार बेबी हुआ है ना, जब से थोड़ा ना नहीं हो पा रहा है इतना ज़्यादा काम, तो फिर भी मैं जैसे तैसे कोशिश कर लेती हूँ। और ये पिलो कवर मैंने अभी के लिए बस ऐसे ही चढ़ा दिए, क्योंकि ये सिलने वाले हैं, चेन वाले होते तो काफ़ी सही रहता है यार, क्योंकि चेन लगाओ काम ख़त्म, बट यहाँ पे ये सिलने वाले हैं, लेकिन मैं अभी सिलने का मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको सिलने बैठूँ, तो इसीलिए मैंने इसको बस ऐसे ही चढ़ा दिया। खोल हैं ये तकिए के पिलो कवर, तो मैंने बस इसको ऐसे ही चढ़ा दिया। और यहाँ पे उसके बाद बेबी के लिए मैंने तैयार कर दिया, उसको वापस ऊपर लिटा दिया, और फिर उसको एक बार और फीड करा के एक बार और सुला के फिर मैं नहाने गई। और मैंने ना 10 मिनट में 15 मिनट में मैंने मुश्किल से 15 मिनट में नहा लिया होगा। और जब मैं बाहर आके देखी ना बेबी सो रहा है, तो इतना सुकून मिला कि हाँ चलो मैंने जल्दी नहा लिया। जो लड़की कम से कम 1 घंटा में नहाती थी, 40 मिनट 1 घंटा तो लग ही जाता था, बट आज वो लड़की 10-15 मिनट में नहा लेती। यार ऐसे ही होता है माँ बनने के बाद तो। और उसके बाद बस मैंने अपने बाल वगैरह सुखा के ऐसे क्लेचर लगा लिया, क्योंकि चोटी वगैरह में जब बांधती हूँ जब बाल एकदम सूख जाते हैं। उसके बाद मुझे खाना भी बनाना था शाम के लिए, तो मैंने सोचा कि जल्दी से, अभी बेबी सो रहा है, क्योंकि 1 या 2 घंटे तक तो कम से कम वो सोएगा अभी, तो मैं जल्दी से अपना जो है काम निपटा ही लेती हूँ। बट फिर भी शाम हो गई थी, क्योंकि फिर मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर रही थी इतना सारा काम करने के बाद। नहाने के बाद मैंने एक वीडियो एडिट करी, उसके बाद अपलोड करी, फिर इन सब में टाइम हो गया, तो उसके बाद मैं
मैंने चिकन बनाया, क्योंकि पहले मैं बनाती तो वीडियो अपलोड नहीं हो पाती, ऐसा वीडियो ज़रूरी नहीं थी, बट मैंने जो है टारगेट सेट करके रखा है कि चैनल पे महीने में इतनी से इतनी वीडियो तो जानी है, इसीलिए मैं ऐसे वीडियो अपलोड करने के लिए थोड़ा टेंशन लेती हूँ कि मैं अपना टारगेट पूरा कर पाऊँ, महीने में इतनी वीडियो डाल पाऊँ अपने चैनल पे। फिर बेबी उठ गया था तो मैं उसके साथ में ही थी जब से, इसलिए रात हो गई मुझे खाना बनाते बनाते। फिर समीर आ गए थे, तो समीर आ जाते हैं तो मेरा काम थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि समीर फिर बेबी को लिए रहते हैं, तो मैं जल्दी से आराम से फिर मैं खाना बना लेती हूँ, आराम से बर्तन धो लेती हूँ, जो भी काम है मैं आराम से कर लेती हूँ फिर, क्योंकि टेंशन नहीं रहती बेबी की फिर मुझे, क्योंकि वो अपने पापा के साथ रहता है ना, तो काफ़ी सही रहता है, कंफर्टेबल रहता है, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है, वो रोता नहीं है उसके पापा के साथ। अभी वो उठ गया है गाइस। तो मैं बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। अब मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, लव यू ऑल।